मूवी की स्टार्टिंग सीन में हमें एक नाइट क्लब दिखाते हैं जहां पुलिस रेड मारने आती है और वहां से आइदो नाम की एक लड़की मिलती है जिसे पुलिस स्टेशन में ले आया जाता है। और वहां पर कुछ महिला पुलिस ऑफिसर्स उसे टॉर्चर भी करती हैं, जिसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। अब हमें आइदो के बारे में पता चलता है कि वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर है और वो जल्द ही इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली थी, जहां पर उसका कोच अपने बॉस से आइदो को भारत रिप्रेजेंट करने का एक मौका देने के लिए कहता है, क्योंकि आइडो इंडियन नहीं होती है। और इसीलिए वो आइदो को भारत को रिप्रेजेंट करने का मौका नहीं दे रहा था, जहां पर वो उसकी जगह पर हरियाणा की एक लड़की गोपा को भारत को रिप्रेजेंट करने का मौका देना चाहता है। जहां पर आइदो का कोच अपने बॉस से कहता है कि आइदो गोपा को कई बार नॉकआउट कर सकती है, जिसे सुनकर उसका बॉस काफी गुस्से में आ जाता है। जहां पर कोच आइदो से ये सभी चीजों को बताता है और आइदो भी पूरी तरह जोश में आ जाती है और वो कहती है कि वो जरूर ही गोपा को नॉकआउट करेगी और अपने आप को उस काबिल बनाएगी कि उसका बॉस उसे भारत को रिप्रेजेंट करने का मौका जरूर देगा। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में अमन नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं जो अपने बारे में बताता है कि उसने भारत के लिए कई बार सीक्रेट काम किया है। साथ ही साथ उसने अपना नाम बदल के और लोकेशन बदल के काफी बार भारत के मिशन को सफल भी कराया है। लेकिन पश्चिम बंगाल के नॉर्थ ईस्ट इलाकों में कुछ ऐसी गैंग जिसका नाम टाइगर सांगा है, उनसे वो नहीं टकरा पाया। साथ ही साथ वो उनसे अभी तक जीत ही नहीं पाया है और भारत की कई आर्म्ड फोर्सेस उसे टकराने की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन उन सभी को मुंह की खानी पड़ी है क्योंकि वो काफी पावरफुल है। अब इसके बाद हमें टाइगर सांगा दिखाया जाता है जिसको एक पत्रकार उसे इंटरव्यू ले रही होती है, जहां पर वो टाइगर सांगा से भारत से पीस बनाने के लिए कहती है। लेकिन टाइगर सांगा कहता है कि भारत से मैं भी पीस चाहता हूँ, लेकिन जब भारत अपने ऑफिसर्स को हमारी भूमि से हटा लेंगे तभी मैं इन सब चीजों के बारे में सोचूंगा, क्योंकि फोर्सफुली उन्होंने भारत में हमारी जमीन को मिला लिया है, लेकिन वो हमारे नागरिकों को तब तक नहीं मिला पाएंगी जब तक मेरी पूरी तरह से सहमति नहीं होगी। जिसके बाद वो रिपोर्टर उसे बताती है कि जल्द ही होम मिनिस्टर आपसे पीस के लिए मिलने आएंगे, जहां पर वो कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी और उनकी मुलाकात काफी अच्छी रहे। अब इसके बाद हम अमन को देखते हैं जो कि एक जगह किसी व्यक्ति को पकड़ने जा रहा होता है, जहां पर वो उस आदमी को पकड़ता है, लेकिन उसकी बातों से अमन उसे बोलता है कि तुम जॉनसन के लिए काम नहीं कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम किसी और संगठन के लिए काम करते हो। और जब वो उससे और कुछ भी पूछ पाता है, उसके पीछे कुछ दो लोग एक गन पॉइंट लगाकर खड़े होते हैं, जहां पर वो अमन को मारने की धमकी देते हैं। और फिर अमन से उसके सामने वाला व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे पास अभी मौका है, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ क्योंकि कुछ देर पर यहाँ पुलिस आने वाली है। जहाँ पर वो दोनों उस जगह को छोड़कर अलग अलग अपने रास्ते भाग जाते हैं। अब इसके बाद हमें अमन के बारे में पता चलता है कि वो यहाँ पर आंट में और उनके साथ अपने एक दोस्त के साथ एक सीक्रेट मिशन पे आया हुआ था, जहाँ पर वो आइदो से भी परिचय में था और आइदो और उसके बीच में काफी अट्रैक्शन भी था। वो आइदो से आज होने वाले सभी कार्यों के बारे में पूछता है, तो आइदो उसे बताती है कि आज मेरे बॉस से मेरा झगड़ा हो गया और मैंने उसे चैलेंज कर दिया है कि मैं गोपा को जल्दी ही हराऊंगी ताकि मैं भारत को रिप्रेजेंट कर पाऊं। जिसके बाद वो उसकी बात को सोचकर बहुत अच्छे से खुश होता है और फिर वहां से चला जाता है। उसका दोस्त उसे पूछता है कि तुम आइदो को क्यों यूज कर रहे हो अपने फायदे के लिए, जहाँ पर वो बोलता है कि आइदो जॉनसन के लिए एक कड़ी है और मुझे ये जॉनसन तक पहुंचाएगी क्योंकि इसका जो फादर है वो जॉनसन के लिए काम करता है। अब हमें आइदो के फादर के बारे में पता चलता है जो कि डायबिटीज का मरीज है और वो केक खाना चाहता था, लेकिन आइदो उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका पिता मर जाए। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो एक पेशे से टीचर था, जहाँ पर वो सभी बच्चों को ये शिक्षा देता है कि भारत से हमारा जगह पूरी तरह से अलग है और भारत के लोग अपने बच्चों को उच्च उच्च शिक्षा देते हैं और हमारे ऊपर दबाव बराबर बना रहे, इसलिए हम लोग केवल 10 ही कक्षा पास हो पाते हैं और इसी कारण हमारे राज्य में भूखमरी ज्यादा है और भारत को इसकी कोई परवाह नहीं है। भारत केवल हमारी जमीन को फोर्सफुली हड़पना चाहता है और उसे हमारे व्यक्तियों से किसी भी प्रकार का कोई लगाव नहीं है। और साथ ही साथ वो सभी लोगों से चंदा भी मांगता है ताकि वो ढेर सारे विद्यालयों को खड़ा करवा सके और अपने लोगों को और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। अब इसके बाद हम देखते हैं उसी टाइगर सांगा को, जिसे मिलने मिनिस्टर और उसके साथ एक अकराहम नाम का एक व्यक्ति पहुंचता है, जहां पर मिनिस्टर उसे हाथ मिलाने के लिए कहता है, लेकिन टाइगर ऐसा करने से मना कर देता है। तभी टाइगर को इस बात का पता चलता है कि टाइगर के साथ रहने वाले व्यक्ति जॉनसन उसका खिलाफ हो गया है
और सभी जनता उसे सपोर्ट कर रही है। और जल्द ही चुनाव अगर हुआ तो शायद उसके राज्य में टाइगर हार जाए और जॉनसन ही सबका प्रतिनिधि बन करके उभरे। इसलिए टाइगर के सामने जॉनसन बहुत बड़ा चुनौती बन करके आ गया है। इस वजह से टाइगर जॉनसन से नफरत भी करता है और इसीलिए वो मिनिस्टर से हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है, मैं भारत से शांति समझौता कर लूंगा, लेकिन बदले में मुझे जॉनसन चाहिए। जिसके बाद सभी ऐसा ही करते हैं। आरजू है और ये अपने बारे में बताती है कि मेरे फादर भारत को अपने आप से अलग मानते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती और मैं ये चाहती हूँ कि एक बार मैं भारत के लिए मेडल ला सकूं और फिर उसके बाद मैं भारतीय गवर्नमेंट से रूबरू हो सकूं और उन सभी से ये चीज पूछ सकूं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कदम उठाया जिसके वजह से हमारा स्टेट उन लोगों से काफी अलग है और यहाँ के लोग अपने आप को उनसे इंडिपेंडेंट मानते हैं। इसका मतलब उनके ऊपर काफी अत्याचार हुआ है और मैं इन सभी चीजों का ब्यौरा एक बार इंडियन गवर्नमेंट से लेना चाहती हूँ और इसीलिए मैं मेहनत कर रही हूँ। जिसके बाद वो उस लड़के अमन से मिल जाती है और अमन उसके घर तक उसे छोड़ देता है। जहाँ पर अमन अपने दोस्त के पास पहुंचता है तो उसका दोस्त एक जगह नशा मुक्ति केंद्र भी चला रहा होता है। इस चीज का ध्यान होता है कि रैली जल्दी ही होने वाली है टाइगर सांगा और बाकी मिनिस्टर के बीच में। अगर जॉनसन को नहीं रोका गया तो काफी बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। जहाँ पर उसके पीछे अकराम उसके पास फोन करता है और अकराम बोलता है अमन से कि तुम जॉनसन के बारे में पता लगाओ, क्योंकि हम लोग सारी फील्ड तैयार करने वाले हैं और जल्दी ही सभी लोग स्टेज के अंदर मौजूद होंगे। जहां पर अमन कहता है कि सर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, लेकिन भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा जॉनसन को जितने भी हथियार दिए गए थे वो जरूरी थे और इसीलिए हम उसे अलग हथियार नहीं बेच सकते, क्योंकि अगर हम उसे अपने सारे हथियार वापस छीन लेंगे तो फिर वो किसी और से हथियार लेने लगेगा और फिर वो कितनी मात्रा में लेता है इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसलिए हम जो उसे हथियार दे रहे हैं उसे ही देने दीजिए और मुझे पूरा यकीन है कि वो किसी भी प्रकार से मिनिस्टर्स और बाकी सभी लोगों को नुकसान पहुंचाएगा ही नहीं। और यही सब बात कह करके वो वहां से चला जाता है। जहां पर हम देखते हैं कि गाड़ी के ही पास फिर से आयदू आ जाती है और उसके और अमन के बीच में बातचीत होने लगती है। जिसके बाद हमें नीकू नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एमए का बेटवा होता है और साथ ही साथ वो जॉनसन को अपना आइडल मानता था और उसी की सेना में सम्मिलित होना चाहता है। वो छोटी मोटी लड़ाई लड़ता है जिसकी वजह से उसे एक जगह कैद कर लिया जाता है, जहां पर उसे छुड़ाने अमन पहुंचता है और अमन उसे अपने साथ ले जाने लगता है। जहां पर वो घर आना नहीं चाहता था और उसकी माँ उसे बहुत डांटती है कि मैं भारत के लिए काम करती हूँ और तू भारत के आतंकवादी लोगों के साथ मिलना चाहता है। और वो उसे कहती है कि तुझे जल्दी ही दिल्ली भेजना चाहिए। जहां पर वो दिल्ली जाने के लिए तैयार नहीं होता तो अमन उसे समझाता है कि तुम असम या फिर किसी और स्टेट में चले जाओ, लेकिन वो कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा जब मेरे पास खुद एक गाँव है, मेरी खुद की जमीन है, मैं यहाँ क्यों नहीं रहूँ। और फिर वो अपनी माँ से गले मिलता है और उससे अपने क्रिया माफी मांगता है और फिर वहां से कुछ देर के बाद चला जाता है। अब इधर हम टाइगर सांगा को देखते हैं जो कि एक कार में बैठा होता है और वो अपने एक व्यक्ति को जॉनसन की फोटो दिखाते हुए कहता है कि जॉनसन पहले मेरे लिए ही काम करता था, लेकिन फिर उसको कुछ मतिभ्रम हो गया जिसके वजह से वो वहां से हट करके अपने आप को मुझसे भी ज्यादा बड़ा समझने लगा और इसी कारण से हमारे और उसके गैंग के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ गई। अब इधर हम देखते हैं कुछ पुलिस वालों को जो कि जॉनसन का पता लगाने के लिए एक छोटी सी बच्ची को उठा लेते हैं। अब उस बच्ची के पास आयदू के पिता और आयदू पहुंचते हैं, जहां पर वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। जहां पर वो लड़की उन्हें अपनी आप बीती सुनाती है, जिसे सुनकर आयदू को बहुत गुस्सा आता है और आयदू अपनी प्रैक्टिस को और जोर शोर से करने लगती है। टाइगर सांगा के लोग उसी इलाके में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो सभी लोगों को चेतावनी देते हैं कि जो लोग भी जॉनसन को सपोर्ट करते हैं वो जल्दी ही से जल्द अपना सपोर्ट वापस ले लें, क्योंकि अगर हमें ये पता चला कि जो लोग टाइगर सांगा को छोड़कर जॉनसन से मिले हुए हैं तो वो जान से जाएंगे। और यही सब चीजें जब बोलते रहते हैं तभी नीकू उठाकर एक पत्थर उनमें से किसी एक व्यक्ति को मार देता है, जिसकी वजह से वहाँ काफी बड़ी लड़ाई छिड़ जाती है और टाइगर सांगा और जॉनसन के काफी लोग एक दूसरे को मारकर मरने भी लगते हैं। और साथ ही साथ इधर हम देखते हैं कि स्टेज को जहां पर मिनिस्टर और बाकी सभी लोग आने ही वाले थे उस स्टेज में पहले ही एक बम ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी खबर चारों तरफ सोशल मीडिया और साथ ही साथ न्यूज में भी आने लगती है। ये सभी चीजों को सोचकर अकरम जब फोन करता है अमन के पास तो अमन उससे मिलने वहां पहुंचता है, जहां पर अकरम अमन से बातचीत करता है कि पीस किसी भी तरह से कामयाब नहीं हो सकती, इसलिए जॉनसन को पकड़ना जरूरी है।
जहां पर अमन कहता है कि सर जॉनसन को क्यों पकड़ा जाए, जॉनसन तो लोगों के हित का काम करता है और आप टाइगर को अपने साथ मिलाने के लिए रेडी हैं, तो जॉनसन को क्यों नहीं रेडी हो रहे हैं। टाइगर तो बहुत ही बड़ा दुष्ट व्यक्ति है और साथ ही साथ उसने कई बार खून बहाया है, लेकिन आप उसके साथ समझौता करने को तैयार हैं, तो जॉनसन से क्यों नहीं करना चाहते। जहां पर वो अमन के इस बदले रवैये को अच्छा नहीं महसूस करता और फिर वो उससे बातचीत करने के बाद वहां से चला जाता है। जहां पर वो एक अपने स्पेशल ऑफिसर को बुलाता है और उसे जानकारी देता है कि अमन के साथी व्यक्ति सहदेव को तुम फोन करके ये कह दो कि वो अमन के सारे मोबाइल्स को सर्विलांस पे लगा दे, जिसकी जानकारी मुझे हेड टू हेड होनी चाहिए और साथ ही साथ अमन किन किन लोगों से बातचीत करता है, ये सब चीजों को मैं अपने कान से सुनना चाहता हूँ। का फादर अब लड़ना चाहता है लोगों से और वो कहता है कि मैं जॉनसन के लिए सभी लोगों से बगावत करने वाला हूँ और मैं उनसे लड़ूंगा, और मेरी लड़ाई यहाँ से चालू हो जाती है। और इधर हम हाइदू को भी देखते हैं जो अपने फादर से कहती है कि मैं भी भारत के लिए मेडल लाना चाहती हूँ, इसलिए मेरी भी यहाँ से लड़ाई चालू होती है। जहाँ पर उसका फादर कहता है कि तब तो ठीक है, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई के लिए मैं चीयर नहीं कर सकता क्योंकि मैं भारत को पसंद नहीं करता, और तुम भारत को पसंद करती हो इसलिए तुम मेरी लड़ाई को चीयर नहीं करोगी, इसलिए हमारा अलग अलग रास्ता है, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे का ध्यान रखना है। और मेरी लड़ाई कब तक चलेगी इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारी लड़ाई में तुम सफल हो, मैं यही चीज चाहता हूँ। जिसके बाद वो ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं अब्राहम को जो कि बातचीत कर रहा होता है अपने ऑफिसर से और वो उसे सभी चीजों का ब्यौरा ले रहा होता है। इधर हम देखते हैं अमन को जो कि आयदू के पिता के बारे में पता लगाते हुए उसके घर पहुंच जाता है। आयदू का पिता जॉनसन से मिला हुआ होता है और उसी की छानबीन के लिए वो आयदू के घर पहुंचता है, जहां पर आयदू से कहता है कि यहाँ खतरा है और इसलिए तुम्हें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा। जहां पर वो अपना बैग पैक करने लगती है और इधर अमन सारे दस्तावेजों को खोजने लगता है, उनकी फोटो लेने लगता है। तभी अचानक आयदू वहां आ जाती है और उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। अब उसे पूरी तरह से उस पर यकीन हो जाता है कि ये कोई और शख्स है और फिर वो उसका नाम बोलती है कि तुम जॉस नहीं कोई और हो। दरअसल वो जॉस नाम के एक झूठे नाम से रह रहा था, जहाँ पर वो अपनी असली आइडेंटिटी को उसे बता देता है कि मेरा नाम जॉस नहीं है, मैं अलग व्यक्ति हूँ। और फिर इन सभी चीज को सुनकर आयदू को बहुत बड़ा धक्का पहुंचता है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती थी लेकिन तुमने मेरे पीठ पीछे छुरा भोंका। और फिर वो उसे घर से बाहर निकाल देती है और कहती है कि वो उसकी शक्ल अब दोबारा कभी देखना नहीं चाहती। अब इधर हम देखते हैं कि टाइगर सांगा और उसके के साथ जॉनसन के काफी लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। तभी वहां पर हम नीकू को भी देखते हैं जो कि उसी लड़ाई में मौजूद है और साथ ही साथ वो टाइगर सांगा के एक व्यक्ति को मार देता है। अब इधर हम टाइगर सांगा को देखते हैं जो कि एक जगह चुपचाप बैठा हुआ है। तभी उसके पास अब्राहम आता है जो उससे बोलता है कि अब आपको शांति समझौते पे हस्ताक्षर कर देना चाहिए। हमने आपकी सभी शर्तों को मान लिया है, बशर्ते आप अपना एक अलग संविधान और एक अलग फ्लैग नहीं बनाएंगे। और मेरी माँ जो कश्मीर में है, साथ ही साथ वो अभी बीमार चल रही है, तो उसकी देखभाल के लिए मुझे आज ही एयरपोर्ट रवाना होना है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हस्ताक्षर कर दीजिए इस पीस पर। जहां पर वो वहां से चला जाता है। अब इसके बाद अब्राहम फोन करता है अमन को, जहां पर वो अमन से कहता है कि जल्द से जल्द आयदू के फादर को पकड़ो। जहां पर अमन भी ऐसा करता है और आयदू के फादर के पास पहुंचता है, जहां पर आयदू के फादर से वो पीस बनाए रखने के लिए कहता है और कहता है कि तुम यहाँ पर जो कुछ भी कारोबार चला रहे हो उन सबको बंद करो और पुलिस के हाथ में आ जाओ, सरेंडर कर दो। लेकिन आयदू का फादर कहता है कि मैं सरेंडर नहीं करने वाला हूँ। आपको पता है कि हमारे जो राज्य है उसमें सारे लोग पूरे साल जमकर खेती करते हैं और फिर वो चाहते हैं कि हमारी खेती से जो अनाज पैदा हुआ है वो अनाज जाए और फिर भारत के कई हिस्सों में बिके, जिससे हमें काफी पैसे मिल सके और हमारा भी पेट पूजा हो सके। लेकिन आपको पता है भारत के जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं या जो भी आर्मी के ऑफिसर हैं, उनमें अधिकतर लोग हमारे देश की सीमाओं में खड़े हुए हैं और 22 किलोमीटर का एक दायरा है जहां सर हमारे सारे अनाज के ट्रक रवाना होने चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें पूरी तरह से शक होता है कि ये भारत को नुकसान ही पहुंचाएंगे। इसलिए हमारा ट्रक रास्ते में पड़ा रह जाता है और उसमें जो अनाज भरा होता है वो सारे अनाज सड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो खराब हो जाते हैं और कोई भी चीज बिक नहीं पाती और हमारी आमदनी बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाती। अब ऐसा कौन सा देश है और ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर जब कोई छोटा बच्चा स्कूल जा रहा होता है तो उसे एक बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर घूर के देख रहे हो। यही सब मतभेद के चलते मैं भारत को अपने राज्य का हिस्सा नहीं मानता और मुझे ये पूरी तरह से पता है कि भारत हम लोगों को कब्जे में लिए हुआ है।
और वो बिल्कुल मना कर देता है कि वो सरेंडर नहीं करेगा। तभी वहां पर पीछे से एक गोली आती है और हमें पता चलता है कि सर्विलांस में अमन का फोन होने की वजह से उसके पीछे ऑफिसर को अब्राहम ने पहले ही भेज दिया था, जहां पर गोलीबारी होती है और अमन सभी ऑफिसरों के सामने डटकर खड़ा हो जाता है। यहाँ पर आयदू का पिता वहां से भागने में कामयाब भी हो जाता है, जिसके बाद वो उनमें से एक ऑफिसर को लेकर के वहां से पहुंच जाता है और उससे रास्ते में बातचीत भी करने लगता है। जॉनसन के जितने भी लोग थे पढ़ने के लिए आते हैं तो सारे पुलिस वाले छुप कर जॉनसन के सभी लोगों को जान से मार देते हैं, जिसमें मे का छोटा बेटा भी था और उसी के साथ उसकी भी कहानी खत्म हो जाती है। जब मे को बताने अमन ये सब चीजें पहुंचता है तो मे को दुख होता है और वो कहती है कि मैं तो भारत के लिए ही काम कर रही थी, आखिर मेरा बेटा ही क्यों गली में चढ़ गया। और फिर उसके बाद वो दोनों शोक प्रकट करते हैं, जहाँ पर अमन अब्राहम को फोन करता है और कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया, और अब्राहम कहता है कि ये सभी चीजें जरूरी थी क्योंकि जॉनसन अब जल्दी हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट बनने वाला था, क्योंकि टाइगर सांगा ने पीस पे हस्ताक्षर करने के लिए वो रेडी हो गया है, इसलिए मैं किसी भी तरह चाहता हूँ कि जॉनसन को पकड़ा जाए। अमन बताता है कि जॉनसन किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि उनकी पूरी संगठन का नाम है। हम अमन से कहता है कि ठीक है, तुम ऐसा करो कि जाओ और जल्दी जा करके आयदू के फादर को पकड़ो। जहाँ पर अमन बताता है कि आयदू का फादर इस समय म्यांमार की एक सीमा पर छुप कर बैठा हुआ है और मैं उसे जल्दी ही पकड़ने वाला हूँ। जहाँ पर अब्राहम उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि तुम अपनी सिक्योरिटी के लिए सर्जिकल स्ट्राइक में मास्टरमाइंड वीर को ले चलो। वीर बहुत पावरफुल कमांडो होता है, जिसको लेकर एक पावरफुल कमांडो होता है जिसे अमन लेकर के अपने मिशन पर पहुंचने जा रहा है। अब इधर हम देखते हैं आयदो को, जो कि अब गोपा से लड़ने के लिए पूरी तरह रेडी हो रही है, और साथ ही साथ इधर हम देख रहे हैं अमन और उसकी बाकी सभी टीम को, जो कि आयदो के फादर को पकड़ने के लिए रेडी हैं। तभी वहां पर टाइगर सांग के कुछ लोग आ जाते हैं जो कि गोलियां चलाने लगते हैं, जिसे देख करके वहां पहले से ही वीर ये समझ जाता है कि अब ये गलत हो रहा है और वीर कहता है कि इन्हें किसने बुलाया, लेकिन उन सभी को कोई आइडिया नहीं होता है कि आखिर वीर सांगा के लोग यहाँ कैसे पहुंच गए। और फिर वो कहता है कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें जल्द ही एक काम करना होगा और आयदू के फादर का काम तमाम करना होगा। लेकिन अमन ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि वो उसे अपने हाथ से पकड़ना चाहता है। इधर हम देखते हैं आयदू को, जो कि अपने बॉक्सिंग में लड़ रही होती है और साथ ही साथ वो गोपा को पंच भी मारती है। और इधर हम देखते हैं अमन को, जो अपने ऑफिसर वीर से सभी बात कर रहा होता है, जहाँ पर वो वीर से कहता है कि आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप मुझे प्रोटेक्शन दीजिए या तो फिर आप जाइए और घेर करके आयदू के फादर को मार दीजिए। जहाँ पर वो उसे प्रोटेक्शन देने लगता है और फिर वो आयदू के फादर के पास पहुंच जाता है। और इधर हम देखते हैं कि आयदू भी बॉक्सिंग जीत चुकी है और वो गोपा को धूल चटा देती है। साथ ही में यहाँ पर आयदू को फादर अमन पकड़ लेता है और उसे पुलिस हिरासत में भेज देता है। अब आयदू को भी चैंपियनशिप लड़ने के लिए मौका दे दिया जाता है। अमन वापस आता है और फिर वो अब्राहम से कहता है कि अब वो लंबे वेकेशन के लिए छुट्टी चाहता है, जहाँ पर उसे छुट्टी भी मिल जाती है। और इधर हम देखते हैं कि अब्राहम को दिवाकर, जो कि मिनिस्टर था, वो भी छुट्टी दे देता है कि आप अपनी माँ की जाइए और कश्मीर में देखभाल करिए, जहाँ पर वो भी वेकेशन पे चला जाता है। हम देखते हैं आयदू को, जो कि भारत के लिए लड़ रही होती है और साथ ही साथ काफी चैंपियनशिप भी जीत जाती है। मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।